यह सर्वविदित है कि नाट्यशास्त्र एक महान ग्रंथ है जिसमें नाट्य कला के साथ साथ काव्य, संगीत, नृत्य, शिल्प, रंगमंचीय कलाएं तथा अन्य ललित कलाओं का भी विषयगत कोश के रूप में हमें ये प्राप्त होता है। सर्व कलाओं का ये आधार ग्रंथ है, ऐसा कहें तो विप्रतिपत्ति नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि नाट्यशास्त्र का स्वरूप क्या है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की और किस स्थान पे की। तो किसी भी शास्त्र ग्रंथ या मैन्युस्क्रिप्ट या साहित्यिक रचना को जानने के लिए 3 बातें मुख्य होती हैं। पहले तो उसका रचयिता कौन है, दूसरा उसका काल कौन सा है और तीसरा उसका रचना का स्थान कौन सा है। जब हम रचनाकार की बात करते हैं तो आज सर्वमान्य है कि भरत मुनि इसके रचनाकार हैं। समय प्रथम शताब्दी से लेकर के 5वीं शताब्दी तक माना जाता है, जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में भी बताया था। स्थान की जहाँ तक बात है तो क्योंकि इसमें शैव दर्शन हमें दिखाई देता है और दूसरे संदर्भों के आधार पर यही ज्ञात होता है कि ये हिमालय में कहीं इसकी रचना हुई है, तो हिमालय में रचना होने से अभिप्राय हमारा कश्मीर क्षेत्र से ही होता है, क्योंकि सरस्वती का स्थान भी कश्मीर ही कहा गया है। संस्कृत ग्रंथों में मिलता है, नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी त्वाम अहम प्रार्थये देवी विद्यादानं च देहि में। इस तरह का जो विचार है, और भी भरत के जितने शिष्य हुए हैं, चाहे वो रुद्रट हैं, अभिनवगुप्त हैं, भट्टलोलट हैं, ये सब कश्मीर की ही परंपरा से संबंध रखने वाले हैं। तो इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि इस ग्रंथ की रचना हिमालय की कश्मीर की वादियों में ही कहीं हुई है। अब जहाँ तक इसके स्वरूप की बात है तो स्वरूप में ऐसा भी एक मत है कि इसमें 36,000 श्लोक रहे होंगे, लेकिन इसको काल्पनिक माना जाता है। उसके बाद एक रचना में ये भी वर्णन आता है कि इसमें 12,000 श्लोक रहे होंगे, तब इसको द्वादश सहस्री कहा गया। फिर भरत मुनि ने, भरतों के वंश ने इसे 6,000 श्लोक में बांधा, तब ये षट सहस्री कहलाया। आज जो हमें प्राप्त होता है वो नाट्यशास्त्र 36 अध्यायों में प्राप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि इसकी विषय वस्तु क्या है या इस ग्रंथ का स्वरूप क्या है, प्रत्येक अध्याय में क्या कहा गया है, प्रत्येक अध्याय का वर्णित विषय कौन सा है, क्योंकि कहीं रंगमंच है तो कहीं रस अलंकार शास्त्र जिसको कहते हैं, कहीं संगीत है तो कहीं ताल, कहीं नृत्य है तो कहीं मुद्रा। तो ये विभिन्न कलाओं का आधार ग्रंथ होने के कारण इसके अध्यायों का भी विभिन्न हमें विषय वस्तु दिखाई देते हैं। प्रारंभ में कहा गया है, प्रणम्य शिरसा देवो पितामह महेश्वरो नाट्यशास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यद उदारितम। प्रथम श्लोक है प्रथम अध्याय का। इसमें भरत ने मंगलाचरण, इसको हम कहते हैं, भरत ने 2 देवताओं की स्तुति की है। कहा है प्रणम्य, कि प्रणाम करके, शिरसा यानी सिर से प्रणाम करके,
तो सिर से प्रणाम करने का मतलब है नतमस्तक हो करके प्रणाम करना। हमारे यहाँ प्रणाम करने की भारतीय संस्कृति में बहुत सी विधाएं हैं। साष्टांग प्रणाम भी है, जिसको दंडवत प्रणाम भी कहते हैं, और नमस्कार भी करते हैं, चरण वंदना भी करते हैं। तो ये अवान्तर विषय है, इसकी चर्चा कभी स्वतंत्र रूप से की जाएगी। प्रणम्य शिरसा देवो, तो दो देवताओं को प्रणाम करके, कैसे? नतमस्तक होके, शिर से। पितामह महेश्वरो, तो वो देवता है, पितामह कहते हैं ब्रह्मा को और महेश्वर कहते हैं शिव को। तो शिव और ब्रह्मा, इन दोनों को प्रणाम करके नाट्यशास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदा उदारितम। अब यहाँ एक चीज़ है कि भरत कहते हैं कि नाट्यशास्त्र प्रवक्ष्यामि, मैं नाट्यशास्त्र को कहूँगा, जो कि ब्रह्मणा यदा उदारितम, कि पहले जो ब्रह्मा के द्वारा कहा जा चुका है। तो ये उनकी कोई नई रचना नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सिद्धांत पहले कहे जा चुके हैं, मैं उन्हीं को ही कहूँगा। तो कहने का अभिप्राय है कि भारत में जो परंपरा है, शास्त्र की परंपरा हो या संगीत की परंपरा हो या कलाओं की परंपरा हो, वो अति सुदूर काल से चली आ रही है। वो भरत से प्रारंभ नहीं हो रही। ये संकेत करता है कि हमारी कलाएं बहुत चिरकाल से चली आ रही थी। तो उन्हीं को, जो ब्रह्मा ने जो उसको रचा, उन्हीं सिद्धांतों का जो है वो भरत ने कहा है कि मैं यहाँ उसको कहूँगा। अब भरत कैसे कह रहे हैं, तो उसमें एक कथा आती है प्रारंभ में ही, दूसरे तीसरे श्लोक में कथा है कि अत्रि आदि भरत के 100 पुत्र थे। भरत के 100 पुत्र बैठे हैं, साथ में अत्रि ऋषि और दूसरे ऋषि बैठे हैं, और उस समय अनध्याय काल है। अनध्याय कहते हैं कि जब अध्ययन करके निरत हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, तो वो अनध्याय काल कहलाता है। तो अनध्याय के समय बैठे हैं। तो अत्रि ने भरत से पूछा कि यो वयम भगवता सम्यक ग्रथितो वेद संहिता नाट्य वेद कथम ब्रह्मन उत्पन्न कस्य वाकृते, कि ये जो आपने जो ये नाट्यशास्त्र रच दिया है, यो यम भगवता सम्यक ग्रथितो, ये आपने जो इसको सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से इसका ग्रथन कर दिया, मतलब ग्रंथ रूप बना दिया है इस शास्त्र को। तो और फिर कैसा बना दिया? वेद संहिता, कि जो कि वेद के समान, जिसका सम्मान है, वेदों के तुल्य है, तभी इसको नाट्य वेद कहा है। तो नाट्य वेद कथम ब्रह्मन, तो आप ये बताओ कि ब्रह्मा ने इसको रचा, आप कह रहे हैं, तो ब्रह्मा ने इसको क्यों रचा? कोई प्रयोजन होना चाहिए। कथम ब्रह्मन उत्पन्न, क्यों ब्रह्मा ने इसका उत्पन्न कर दिया? कस्य वाकृते, किसके लिए किया? और कति अंगा, इसके कितने अंग हैं? किम प्रमाणश्च, अब कला कहने को अनुभवजन्य है, अभिव्यक्तिजन्य है, लेकिन इसके भी सिद्धांत होते हैं। ये तकनीकी है, ये भी साइंटिफिक है। तो उसने कहा किम प्रमाणश्च, किन प्रमाणों के आधार पर, किन लॉजिक के आधार पर इनको ग्रंथ रूप में शामिल किया गया। और फिर उसके बाद प्रयोगाश्च की दिशा, सिर्फ सिद्धांत इकट्ठे नहीं करती है। सिद्धांत इकट्ठे कर देना मतलब कोई कथा करना है, तो ये कथा नहीं है। शास्त्र जो है, इसका लक्षण होता है और इसका लॉजिक होता है इसके पीछे, और तीसरी बात, इसका प्रयोग किया हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंटेड होती है, एक्सपेरिमेंट, बार बार इसको प्रयोग। तो यही कहा है यहाँ। तो कहते कि इसके कितने अंग हैं, क्या उसका प्रमाण है, क्या लॉजिक है, और इसका प्रयोगश्च कीदृशा, और इसका प्रयोग किस तरह का है। तो सर्वम एतत् यथा तत्त्वं भगवन् वक्तुम अर्हसि, कि जो सब कुछ ऐसा हम जानना चाहते हैं, उसको बताने वाले हे भरत मुनि आप ही हैं। तो ये एक प्रारंभ करने का तरीका है।
संगीत शास्त्र ग्रंथों में या किसी भी शास्त्र ग्रंथ में जो भारतीय परंपरा के हैं, उनमें इंडेक्स नहीं होता। ग्रंथ प्रारंभ में मंगलाचरण की एक परंपरा है कि ईश्वर के प्रति नतमस्तक होकर के ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति की कामना करते हुए ग्रंथ प्रारंभ किया जाता है। और फिर उसका जो सब्जेक्ट, उसका उद्देश्य क्या है, उसके सब्जेक्ट मैटर किस विषय में कहेंगे, उसको ग्रंथ के प्रारंभ में ही उसके कुछ श्लोकों में या अध्याय में या अनुवाकों में जो भी उसका प्रारंभिक उसका ढांचा होता है, उसके अनुसार उसका वर्णन किया जाता है। तो यहाँ ये बात जो उठाई गई है पूर्व पक्ष में, या तो ऋषि अपने आप उठाता है या फिर किसी दूसरे के मत से उठाता है। नाट्य शास्त्र की ये विशेषता है क्योंकि ये रस सिद्ध है, इसलिए यहाँ रस सिद्धि के अनुसार इसको कथा के रूप में ही उठाया गया है कि जैसे सब लोग इकट्ठे बैठे हैं तो किसी ने पूछा, अत्रि ऋषि ने पूछा कि हे भगवान, ये चीज़ क्या है। अब पूर्व पक्ष में ये प्रश्न उठाए गए हैं और ये भी कहा है कि भरत मुनि आप ही सक्षम हैं, आप ही जानते हैं इन सबको और आप ही हमें इस बात की जानकारी दीजिए, आप ही बताइए। तो पूर्व पक्ष में इस तरह के सवाल उठा करके उत्तर पक्ष में इसको जो है वो इसका वो वर्णन करेंगे। तो अब भरत इसके बाद बताएंगे कि इसमें इसका क्या इसका प्रयोजन था, क्यों इसको कहा गया था, कितने इसके अंग थे, तो ये सब भरत बताएंगे। अब भरत कहते हैं कि ब्रह्मा ने ये नाट्य शास्त्र रचा। उन्होंने क्या किया कि वेदों से सामग्री ले करके उन्होंने ब्रह्मा का स्मरण किया और ये कहा कि ये ऐसा साधन है। ब्रह्मा ने जो रचा तो उन्होंने भी कैसे रचा, उन्होंने ईश्वर का स्मरण किया, वेदों का स्मरण किया और कहा कि हमें, हे परम ईश्वर, ब्रह्मा के ऊपर भी एक ईश्वर है, तो हे परम ईश्वर, ऐसा कोई साधन बताइए जिससे सामान्य जनों का मनोविनोद भी हो सके, उनको ज्ञान भी हो सके और उसमें आनंद भी हो सके और उससे समाज का कल्याण भी हो सके, और बड़ी बात कि सब वर्ग के लोग उसमें शामिल हो सकें, वो सब वर्ग, उसमें कोई भेदभाव ना हो, सब वर्ग के लोग उसको देख सकें, सुन सकें। तो ऐसा कोई रचना हमें चाहिए जो कि मात्र पढ़ने पढ़ाने के योग्य ना हो, वेद की तरह दुरूह कठिन ना हो, वो कैसी हो, वो श्रव्य भी हो और दृश्य भी हो। तो ऐसी श्रव्य और दृश्य कला जो है वो जो ज्ञान से परिपूर्ण हो और मनोविनोद करने वाली हो, ऐसा कुछ हमें दीजिए। तब ब्रह्मा को ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस की प्राप्ति हुई। तो इन चारों वेदों से इस तरह से उन्होंने चार तत्व ले करके पांचवें वेद नाट्य वेद की रचना की। तो इस तरह से वो जो ब्रह्मा ने नाट्य वेद रचा, भरत मुनि कहते हैं कि वो हमें ब्रह्मा के द्वारा इस रूप में प्राप्त हुआ है। तो उसका प्रयोजन क्या था कि सभी वेदों से ये परंपरा में चल रहा है कि वेद की परंपरा टूटी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति की ये विशेषता है कि समाज में जो प्रवाह चलता है वहाँ वेद का किसी भी काल में किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी एक समूह विशेष के द्वारा वेद का विरोध नहीं हुआ, क्योंकि वेद के सिद्धांत जो हैं वो शाश्वत सिद्धांत हैं। तो वो मानवीय मूल्यों से भी ओतप्रोत हैं, समाज में वो अनुकरणीय हैं। इसलिए उन सिद्धांतों का ही हमारी सब कलाओं में,
नाट्यशास्त्र में भी और उसके बाद परवर्ती जितना भी साहित्य रचा गया, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो पुराण हो, सब में एक ही बात आती है कि ये बात जो हम कह रहे हैं ये वेदों में भी कही है। तो एक वैदिक परंपरा जिसको हम सनातन परंपरा कहते हैं, तो वो एक सनातन परंपरा जो है वो प्रवाहमान हमेशा रही है। तो इसके उपरांत अब जब इसकी रचना हो गई तब एक कथा और आती है कि उसके बाद इंद्र बोले कि अब आप इसका प्रयोग देवताओं में कराओ। तो अब ब्रह्मा ने इंद्र से कहा, तो इंद्र ने कहा कि अब ये जो रचना बन गई है नाट्यवेद, इसका देवताओं में प्रयोग हो। और देवताओं के साथ ही फिर भरतों में प्रयोग आया और तब वो इसका नाट्यशास्त्र का प्रयोग जो है वो लोक में भी होने लगा। तो इस प्रकार उन्होंने अपने 100 पुत्रों को इसकी शिक्षा दी। ब्रह्मा जी ने नाट्य में एक कैशिक वृत्ति, जिसे जैसे ये कहा है कि केश जो हैं शरीर में कोई कार्य नहीं करते किंतु शोभा बढ़ाते हैं, इसी प्रकार नाट्य में उसकी शोभा बढ़ाने वाली वस्तु कैशिकी वृत्ति का उन्होंने उसमें उसको समावेश किया। तो कैशिकी वृत्ति के लिए उन्होंने अप्सराओं की रचना की। तो ये वेद, नाट्य वेद जो है गांधर्व वेद भी कहलाता है। इसमें गंधर्व, किन्नर और अप्सरा ये शब्द संगीत जीवी जातियों के लिए कहे गए हैं। तो इस तरह के सब साधन जुट जाने पर इंद्रध्वज महोत्सव होता है। उस पर इस नाट्य का सर्वप्रथम आयोजन किया गया। अब प्रश्न उठता है कि ये सर्वप्रथम कहाँ खेला गया ये नाटक? तो सर्वप्रथम जब ये खेला गया, असुरों पर देवताओं की विजय जहाँ होती है उसको कहते हैं इंद्रध्वज महोत्सव। तो वहाँ पे ये सर्वप्रथम जो है वो खेला गया। और इस नाट्य में देवताओं की पराजय हो गई। तो देवता अपनी पराजय देख करके बड़े क्षुब्ध हो गए और फलस्वरूप उन्होंने माया और छल का आश्रय लेकर अदृश्य होकर नृत्य करते हुए अभिनेताओं की वाणी, चेष्टा, स्मृति आदि का हरण करने लगे, उनको हानि पहुंचाने लगे। तो इस परिस्थिति को देख करके इंद्र ने देखा कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने ध्यान लगाया और उनको ध्यान में ये विदित हुआ कि अब जो असुर लोग हैं यही अदृश्य हो करके नाट्य में विघ्न कर रहे हैं। तो उन्होंने राक्षसों से पूछा, अपने बल से उनको शरीर वाला बना दिया और फिर उनसे पूछा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि हे देव, ये असुर हमारे नाट्य में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, आप हमारी रक्षा करें। ऐसा देवताओं ने ब्रह्मा से कहा। तो उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा कि आप एक नाट्यशाला बनाइए जिसको सभी लक्षणों से युक्त करिए, और उस नाट्यशाला में जब वो बन जाए तो उसमें सब देवताओं का पहले आधान करिए, और जब आधान करेंगे तो उसकी फिर मंत्रों से, उनकी विशेष रीति से उसका पूजन करें। तो आज भी हम ये देखते हैं कि रंगमंच जब भी बनता है तब उसमें पहले, बनाने से पहले शाला में पूजन होता है। रंगमंच तो छोड़िए, आज लौकिक समाज में भी हम देखते हैं जब कोई भवन का निर्माण होता है तो जब नींव रखी जाती है उस समय पूजन होता है कि ये निर्विघ्न इस भवन की समाप्ति हो और निर्विघ्न और कोई आपत्ति ना आए, इसमें रहने वालों पे भी इसे किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से नाट्य के लिए जहाँ नाट्य शास्त्र की रचना हुई वहाँ नाट्य के सिद्धांत बने, लेकिन उसको खेलने के लिए, उसको प्रस्तुति के लिए रंगमंच का भी उद्भव हुआ। कितने तरह का रंगमंच बनेगा, कैसा रंगमंच बनेगा, उस नाट्यशाला में नट कहाँ होंगे, वीथी कहाँ होगी, स्टेज कितनी बड़ी होगी, जो लोग बैठे हैं मंडप वो कितना बड़ा होगा, ये सारा आगे दूसरे तीसरे अध्याय में इस तरह की चर्चा की गई है। लेकिन पहले अध्याय में फिर
आगे रंगमंच में कितने लोग किन देवताओं की आराधना की जानी चाहिए। और जब देवताओं की आराधना की तो उसमें कहा कि इन दैत्य गणों को भी स्थान देना है। अब ये बात अगर हम गौर से देखें तो नाट्य में, अगर हम ये नाट्य में दिखाना चाहते हैं कि सत्य की विजय होगी, तो असत्य को जब तक दिखाएंगे नहीं, सत्य की विजय कैसे होगी? जब तक अंधकार की अनुभूति नहीं तो प्रकाश का अनुभव कैसे होगा? तो दोनों ये द्वंद्व साथ साथ चलते हैं। तब ब्रह्मा जी ने ये कहा, इंद्र ने भी ये कहा कि ये जो हैं राक्षस, ये असुर जो हैं, इनका भी नाट्य में स्थान रहेगा, ये भी साथ ही में रहेंगे। और जब जब भी नाटक खेला जाएगा, जब जब भी नाट्य की प्रस्तुति होगी, उनकी उपस्थिति होगी। ये आज की बात नहीं है, ये वेद काल से चला आ रहा है। तो वेद काल में कहाँ से चला आ रहा है? मैं एक उदाहरण छोटा सा दूंगी इसके लिए। वेद में आता है इंद्र और वृत्र का युद्ध। इंद्र बहुत पावरफुल देवता हैं वैदिक रूप में उसमें, और ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं, वर्षा के देवता हैं। अब वृत्र जो है वो असुर है, जो पानी वाष्पीकरण हो करके आकाश में जाता है। वृत्र कहते हैं कि वृत्र नामक राक्षस जो है वो उसको अपने पेट में समा लेता है, अपने पाश में समा लेता है, तो पानी को नीचे आने नहीं देता। और जल जब तक वृष्टि नहीं होगी, तब तक जगत में वेजिटेशन नहीं होगी, तब तक जगत का व्यवहार नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए इंद्र और वृत्र का युद्ध होता है। आज भी हम देखते हैं वर्षा काल में बादल जब गड़गड़ाता है तो मानो वो इंद्र जो है वो आवाज़ करता है, वो असुर आवाज़ करता है, उसकी आवाज़ से डर लगता है। और इंद्र क्या करते हैं? अपने तलवार से, जो उनकी तलवार जो है वो विद्युत रूप है, जो अपनी बिजली रूपी तलवार से उसका क्या करते हैं? उसका वध करते हैं। तो जब बादल आपस में टकराते हैं उस समय बिजली उत्पन्न होती है, और उस बिजली के उत्पन्न होने के बाद गड़गड़ाहट से जब आपस में टकराव होता है तो पानी बरसता है। अब उस पानी का बरसना ये पोएटिक कन्वेंशन है वेद में। तो कहा है कि इंद्र जब वृत्र को मारते हैं तो उसके अंग कट कट के नीचे गिरते हैं, तो पानी जो है वो नीचे की ओर वर्षा के रूप में प्रवाहित हो जाता है। और जब ज़मीन पे आकर के गिरता है तो उसके जो पैचेस बनते हैं, तो ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि ये देखो, ये वृत्र का पैर है, ये वृत्र का हाथ है, ये वृत्र का धड़ है। तो इस तरह से वो राक्षस जो है वो मारा गया। तो ये इंद्र वृत्र युद्ध भी इसी बात का संकेत है कि वेद काल से ही सुर और असुरों में युद्ध होता रहा। असुर जो हैं उनका बाद में नाश हुआ और सुरों की, देवताओं की विजय हुई। और देवताओं की जो विजय हुई उसका उद्देश्य जन कल्याण था, उसका उद्देश्य समाज कल्याण था। तो यही बात नाट्य शास्त्र में भी कही गई है कि नाट्य में सुर के साथ, देवताओं के साथ असुर, यानी करेक्टर अगर नायक है तो खलनायक भी रखा जाना चाहिए। और उसी से ही वो नाटक की जो है पूरी परिकल्पना हो पाएगी। तो तब से असुर भी हैं जो वो नाट्य का अंग बने। आज भी हम इस बात को फिल्मों में देख सकते हैं कि जहाँ नायक होता है, नायिका होती है, वहाँ खलनायक होता है, खलनायिका भी होती है। और अगर सिर्फ नायक ही होगा तो उसमें एक कथानक जुड़ेगा ही नहीं। ये बात हम नाटक में भी देखते हैं, ये बात हम सिनेमा में भी देखते हैं। सब जगह ये संवाद जो है हमें सुनाई देता है, दिखाई देता है। दृश्य भी है, श्रव्य भी है। सिनेमा का वही रूप है जो नाट्य का रूप है। तो इस तरह से ये जो है इस तरह की रचना हो करके ये पहला जो अध्याय है, इसमें फिर नाट्य मंडप की रचना किस तरह से करनी है और उस नाट्य मंडप की रचना करके
उस शाला को निर्माण करके एक यज्ञ करने के लिए वहाँ बताया गया है कि उसका कैसे पूजा करनी है ताकि शाला की रक्षा हो। और उसमें खेला गया नाटक जो है, उसमें जो प्रस्तुति की जाएगी, अभिव्यक्ति की जाएगी, वो लोगों का मनोविनोद भी करेगी, वो लोगों के मनोरंजन के साथ-साथ समाज का कल्याण भी करेगी, वो उपदेशात्मक भी होगी। तो इस तरह से ये पहला अध्याय 131 इसमें श्लोक हैं। तो 131 श्लोक में इस तरह की कथाओं से इन उद्देश्य को, उसके स्वरूप को इस तरह से बताया गया है। धन्यवाद।